डिप्टी कमिश्नर कुरम पर हमला करने वालों की शनाख्त हो गई। सरकारी जराये के मुताबिक मुलजिमान की तादाद 5 है। सहूलतकार भी मुलविस हैं। KP हुकूमत का फायरिंग का सख्त नोटिस। अमन मुआहिदे के बाद इलाके के लोग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई आला हुकाम का हंगामी इजलास हुआ। फायरिंग में मुलविस अफराद को कानून के हवाले करने का फैसला। शरपसंदों के सरों की कीमत मुकर्रर करके कला कमा किया जाएगा। किसी दहशतगर्द से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, ना मुआवनत करने वालों को छोड़ा जाएगा। कोहाट में आज अहम सिक्योरिटी इजलास होगा। लाहौर कोरब में फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद पेशावर मुंतकिल। वाक़े में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। DC और एक एहलकार को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया गया। हालत खतरे से बाहर करार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक DC कॉन्वे को निशाना बनाया गया। वाक़या सुबह 10 बजे के 35 मिनट के करीब पेश आया। मुसल्लह शरपसंदों ने सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। वज़ीर आला KP का CMH पेशावर का दौरा। कोरब वाक़े के जख्मियों की आयादत की। अली अमीन गंडापुर जख्मियों के लवाहिकीन से मिले। इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहमी की यकीन दहानी। कहा हमला कोरब में अमन की कोशिशें सबूताज करने की दानिस्ता मगर नाकाम कोशिश है। मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत और PTA मुज़ाकरात में अब तक कोई हौसला अफजा पेशरफ्त नहीं हुई। बातचीत का अमल नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन तक महदूद है। PTA को 1 हफ्ते का वक्त दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा PTA से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत पर कोई दबाव नहीं। मईशत की रिकवरी तनाव की फसा के खात्मे का सबूत है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने खबरदार किया PTA ने तहरीरी मुतालबात पेश ना किए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात हो सकती हैं। एक मुतालबा ये भी किया गया हमारे 45 लापता अफराद का सुराग लगाया जाए। खुद PTA जिनके नाम और अते पते नहीं जानती हुकूमत उनका सुराग कैसे लगाए। हमने PTA से कोई मुतालबा नहीं किया। हुकूमत कारोबार को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस मैटर से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। SMEs की तरक्की के हवाले से विफाक और तमाम सूबों को मिलकर काम करेंगे। कराची में इंटर इम्तिहानात के नताइज मुतनाज़ हो गए। रिजल्ट में मुबैना गड़बड़ पर तुलबा सरापा एहतजाज। बोर्ड इंतजामिया ने तुलबा को तहफ़्फ़ुज़ात पर स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने की हिदायत कर दी। तुलबा को मुतमिन करने के लिए जवाबी कॉपियाँ भी दिखाई जा सकती हैं। वालिदैन के साथ उनकी मर्जी का कोई प्रोफेसर भी शामिल हो सकता है। तनाज़े पर MQM की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। फारूक सत्तार ने कहा सिंध हुकूमत ने कराची के तालीमी बोर्ड को तबाह करने का फैसला कर लिया। बदउनवानी और बदहुक्मरानी के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत का जवाब। साथिया जावेद ने कहा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस झूठ और जहरीली सोच का मुरब्बा है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को आइंदा सेशन के लिए दाखिलों की इजाज़त मिल गई। PMDC का सूबाई मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के नाम मुरासला। यूनिवर्सिटीज़ को MBBS BDS दाखिलों की इजाज़त दे दी गई। सूबाई सरकारी मेडिकल जामियात दाखिलों का अमल मुकम्मल करें। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज फिर से मुतासर। सार्फिन की मुश्किलात कम न हो सकी। सबमरीन केबल AAE1 में खराबी से सर्विसेज मुतासर। PTA का कहना है सबमरीन केबल की बहाली के अमल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। RC बेनिफिट का बंदोबस्त कर दिया गया। मुतासरा केबल को दूसरे केबल से जोड़ दिया गया है। पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर्स तक कर्ज मिलने का इम्कान। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 10 साल में 20 अरब डॉलर्स कर्ज देगा। 2 ज़ैली इदारे मजीद 20 अरब डॉलर के कर्जों में मुआवनत करेंगे। रवां साल के वस्त तक कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। मंजूरी के बाद वर्ल्ड बैंक के नायब सदर इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान मुआहिदा 14 जनवरी को होगा। केपटाउन टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स लड़खड़ा गए। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले इनिंग्स में 615 रन पर आउट।
प्रोटीज बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स को थका दिया। पहली इनिंग्स में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। रियान रिकिल्टन ने 259 रन्स की इनिंग्स खेली। टिम्बा बाउमा और रिकाइल की भी सेंचुरियां। सलमान आका और मोहम्मद अब्बास की 3-3 विकेटें, जबकि पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट। कप्तान शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और सऊद शकील 0 पर ही चलते बने। केप टाउन की विकेट बैटिंग के लिए ज्यादा साजगार है। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास कहते हैं बॉलर्स को काफी मेहनत करना पड़ रही है। कोशिश करेंगे जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स का डटकर मुकाबला करें। यकबस्ता हवाएं, बर्फबारी और धुंध, बालाई वादियां और पहाड़ बर्फ में ढक गए। ज़ियारत, पाराचुनार, चित्रार और कल्लात में बर्फबारी। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम सर्द हो गया। पेशावर, कोयटा, कल्लात, श्योब, नोरालाई पे भी बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने से मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शन से बंद कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 96वां यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में जाले केक काटेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत का खिराज तहसीन। चर्चिल मेमन ने कहा, कायद अवाम शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को पहला मुतफ़िक़ आइन दिया। पसमानदा तबकात को बाइख्तियार बनाना उनकी बेलौस वाबस्तगी का सबूत है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर मजबूत बनाने के लिए शहीद भुट्टो ने गिरां कदर खिदमत सरअंजाम दी। इलॉन मस्क को स्टारलिंक के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी का इंतजार। एक्स पर पाकिस्तानी सारिफ और इलॉन मस्क के दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू हुई। सारिफ ने स्टारलिंक को पाकिस्तान में लॉन्च करने की दरख्वास्त की। इलॉन मस्क ने जवाब दिया, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। सिडनी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। दूसरे दिन फास्ट बॉलर का राज, 15 विकेटें गिर गईं। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 181 रन पर आउट हुई। जवाब में भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में लड़खड़ा गई। दिन के इख्तिताम तक 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कराची में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल। सियालकोट की टीम 173 रन के ताक़ुब में मुश्किलात का शिकार। 59 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। चौथे रोज जीत के लिए मजीद 114 रन की जरूरत। पेशावर रीजन के खिलाड़ी नबी गुल पर 3 मैचेस की पाबंदी लगे। एम्पायर से बहस करने पर पाबंदी लगाई गई। सऊदी अरब के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का मेला। डकार रैली का इफ्तिताही इवेंट हेनरिक लेटिगियान के नाम रहा। 5 बार के चैंपियन नासिर को पीछे छोड़ दिया। कराची एक्सपो सेंटर में शौरा की बैठक। वसी शाह, इफ्तिखार आरिफ, नासरा जुबैरी और अब्बास ताबिश की शिरकत। बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी से भी शौरा कलाम पेश करेंगे। मुशायरे में किताबों और खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। और निकोल किडमैन और एंजेलिना जूली छा गईं। कैलिफोर्निया में पाम स्प्रिंग अवार्ड शो का मेला। सेलेना गोमेज भी अवार्ड्स ले उड़ी।